जय सिया राम सभी को। सिया राम मैं सब जग जानी, कहूँ प्रणाम जो जग पानी। आप सभी को इस छोटे से दास का सादर जय सिया राम। और अभी कितने बजे हुए? हाँ, रात के 1:45 और ये लोग हमसे वीडियो बनवा रहे हैं। हम पहले आपको बता देते हैं। तो क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि आने वाली 8 तारीख से राम मंत्र साधना आरंभ हो रही है। राम मंत्र साधना के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपको कि क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है और क्या इसके अंदर खूबियां हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले राम मंत्र साधना नहीं की। जिन्होंने राम मंत्र साधना की है वो इस तत्व को जानते हैं, उन्होंने अद्भुत दर्शन किए और अपनी मंत्र शक्ति को जागृत भी की है। पर फिर भी राम मंत्र साधना क्या है? राम मंत्र साधना आपकी मंत्र शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है, जो भी आपकी मंत्र शक्ति होगी उसी को ही एम्प्लीफिकेशन का काम जो है ये साधना करती है। जितना आपने मंत्र जाप किया है, ये 9 दिन की साधना होती है और 9 दिन के साधना के अंदर अंदर आप 10 से लेकर 100 गुना तक अपने मंत्र को बढ़ा सकते हैं। अभी जो लोग थर्ड आई बैच में होते हैं उनको मंत्र शक्ति के हवन बताए जाते हैं, फिर किसी और तत्व से वो अपने मंत्र को जागृत करते हैं। पर वो लोग जो अपने मंत्र को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए राम मंत्र साधना रामबाण। राम मंत्र साधना कैसे कार्य करती है? ये भी स्पेसिफिक संतों के माध्यम से ही ऊर्जाएं जो है जागृत होती है। इसमें क्या करते हैं, मंत्र किस तरह काम करता है, हम पहले इसको समझ लेते हैं कि मंत्र किस तरह काम करता है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले ही अब बॉडी के स्ट्रक्चर बता रहा था, थोड़ा सबको बता रहा था ना कि बॉडी किस तरीके से काम करती है। अब मैं थोड़ा मंत्रों के बारे में बताता हूँ, मंत्र कैसे काम करता है। मंत्र की जो वाइब्रेशन, मंत्र हमेशा कॉस्मोस के अंदर एक वाइब्रेशन के रूप में रहता है। वो एक पर्टिकुलर लोक में उसी वाइब्रेशन पर फैलता है और वो ही एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। इंसान अपने शरीर की ऊर्जा को उस कॉस्मोस की ऊर्जा से कनेक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर के अंदर उस मंत्र का जप करके इतनी ऊर्जा बनाते हैं कि वो ऊर्जा हमारे शरीर से निकल के उस कॉस्मोस के तत्व को कनेक्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? अब उस कॉस्मोस के तत्व को हम लोक से भी डिफाइन करते हैं। तो हमारे पूर्वज लोक से बोलते थे, सूर्य लोक, चंद्र लोक, ठीक है ना, बोलते थे। उसी प्रकार से मान लीजिए एक मंत्र जो है उस लोक से कनेक्ट होता है, तो सबसे पहले हम कोई भी इंसान होगा वो अपने शरीर से उस तत्व को उस लोक तक भेजेगा अपने मंत्र के माध्यम से। ये कार्य करती है उस व्यक्ति की कुंडली शक्ति। उसके बाद जैसे ही उस लोक के अंदर उस मंत्र की एंट्री होती है, वहां से 2 मंत्र दूत आते हैं। कौन आते हैं? 2 मंत्र दूत आते हैं आपके शरीर को चेक करने के लिए और आपको अलाउंस देने के लिए कि क्या ये हमारे मंत्र ऊर्जा को लेने के लिए सक्षम है। उसके बाद जब अलाउंस मिल जाती है तो वो एक अपनी तरंग छोड़ देते हैं शरीर में, एक अपनी तरंग छोड़ देते हैं शरीर में। जैसे ही वो तरंग शरीर में आती है उसके बाद 24 घंटे एक कनेक्शन उस लोक से या उस जगह से, उस कॉस्मोस से हमारा बन जाता है। वो तरंग जो है वो इस प्रकार जो है स्पीड से दौड़ती है शरीर के अंदर। ठीक है ना। अब जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा कनेक्शन बन जाता है।
तो इंटेंसिटी जितना भी हम जाप करते हैं उसके बदले में हमें रिटर्न आता रहता है उस पर्टिकुलर लोक से। ये है सिंपल पैटर्न किसी भी मंत्र जाप करने की व्यवधान को समझने के लिए। ठीक है, कि कोई भी मंत्र जाप किस तरीके से एक लोक से वापस ऊर्जा खींचता है। अब साधना, अब मंत्र जाप बढ़ाना, मंत्र जाप बढ़ाना का मतलब क्या होता है? मंत्र जाप बढ़ाना क्या होता है? रेपुटेशन बढ़ाना। और मंत्र शक्ति बढ़ाना क्या होता है? उस रेपुटेशन के अंदर जो ऊर्जा है वो बढ़ाना। वही वही नहीं, यहां पर मंत्र शक्ति का मतलब है मंत्र दूत बढ़ाना। समझ में आ रहा है? अब ये मंत्र दूत क्या है? देखिए, मंत्र दूत वो एक तत्व होते हैं जो मंत्र का एक अदृश्य हिस्सा होता है, जो जिसका खुद का एक दिमाग होता है, जो एक सूक्ष्म शरीर की तरह दिखाई देता है, पर उस मंत्र के हिसाब से काम करता है। वो उसका एक खुद का दिमाग होता है और वो देवता ही असाइन करते हैं उसे। वो कॉस्मोस से निकले हुए वो तत्व ही असाइन करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? मंत्र दूत। ये एक सिद्धि के रूप में होते हैं, पर एक्चुअल में ये सिद्धि नहीं होते, तो इसीलिए मंत्र दूतों का नाम दिया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं और उस मंत्र के अकॉर्डिंग और उस मंत्र के लिए ही काम करते हैं। एक्चुअल के अंदर मंत्र की ऊर्जा और मंत्र दूतों का दोनों का अलग अलग मेल है। तो जो भी व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति जाप करता है और उसको मान लीजिए मैं आपके लिए जाप कर रहा हूँ और आपको फर्क पड़ जाता है या फिर आपको उस मंत्र का इफेक्ट आ जाता है तुरंत, तो इसका मतलब मेरी मंत्र शक्ति ज्यादा नहीं है, मेरे मंत्र दूत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? मंत्रदूत वो अंग होते हैं जो शरीर पर इफेक्ट, फिजिकली इम्पैक्ट डाल दें। उसको बोलते क्या बोलते हैं? मंत्रदूत। क्या बोलते हैं? उसको मंत्रदूत बोलते हैं। तो मंत्र शक्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मंत्रदूत, पर मंत्रदूत जो है वो अलग रहते हैं। इस साधना से आपको मंत्रदूत प्रदान होंगे। मंत्रदूत कैसे प्राप्त होंगे वो सुनिए। पहले 3 दिन तक आप मंत्र आहुति करोगे। क्या करोगे? मंत्र आहुति। मंत्र आहुति से जागृत होकर एक तत्व, एक देवता, एक गुरु आपको जरूर न जरूर आपको एक मंत्र देंगे। पहले 3 दिन में आपको मंत्र आहुति करनी होगी। मंत्र आहुति करने के बाद आप उस मंत्र के ऊपर जाप करना आरंभ करोगे और लास्ट में आपको उस मंत्र दूत के साथ आपका कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब मंत्र दूत की प्राप्ति ही मंत्र शक्ति का पहला तत्व है। जिस मंत्र को जाप करने से आपको या किसी और को प्रभाव नहीं पड़ता था, उसी मंत्र को जाप करने से 10 गुना से लेकर 100 गुना तक असर आपको भी और सामने वाले को भी दिखाई देने लगेगा। ये इस साधना का गूढ़ तत्व है। इसीलिए इस साधना को चमत्कारिक साधना बोली जाती है, क्योंकि ये मंत्र शक्ति पर काम करती है, ये मंत्र दूतों पर काम करती है। हालांकि ये मंत्र दूत बड़े गुप्त होते हैं। ठीक है ना? समझ आ रहा है? मंत्र दूत सिर्फ गुरु या शक्ति ही प्रदान कर सकती है। मंत्र शक्ति आप जाप से बना सकते हो। मंत्र दूत आपको गुरु या गुरु तत्व ही दे सकता है, पर मंत्र शक्ति आप जाप करके अपने घर पर बैठकर बना सकते हो। इसीलिए साधना करते हैं कि अगर हमारी मंत्र शक्ति काबिल है तो हमें भी मंत्र दूत प्रदान किए जाए। आइए इसी चमत्कारिक साधना को हम सभी करते हैं। 9 दिन की ये साधना है।
सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, बस आप आशय के मेंबर होने चाहिए। आपने जय सिया राम का जप किया होना चाहिए, तो आप सभी जो है इसमें जुड़ सकते हैं। सुबह शाम का समय रहेगा, लोग सुबह भी आ सकते हैं और शाम को भी आ सकते हैं। इफेक्टिव टाइम रखेंगे जिससे सभी आ सके। कौन लोग आ सकते हैं? देखिए, इसके अलावा जो क्वेरीज होंगी वो आपको हम आगे आने वाली वीडियोस में बता देंगे। पर ये एक ऐसी चमत्कारिक साधना है जिससे आपको फिजिकल इम्पैक्ट दिखाई देगा। एक ही बार राम मंत्र साधना की गई है और मोर देन 98% लोगों को असर पड़ा है। तो ये साधना नहीं, ये साधना तत्व है। और मैं समझता हूं कि उन सभी ने भगवान का नाम जरूर लिया हो। तो हम सबको ऐसी साधनाएं करती रहना चाहिए। और अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करें और साधना करें और चमत्कार देखें। जय श्री राम।